हमारा अभी तक एक थिंकर कंप्लीट हुआ है, दैट इज एमिल डुर्कहाइम, ठीक है। सेकेंड थिंकर इज अवर कार्ल मार्क्स। ठीक है, स्टार्ट करें। कार्ल मार्क्स, इनका his time period was 1818 to 1883. He was born in Germany. Persia, ठीक है। His father was a lawyer. He belonged to middle class family. And for business purpose, gradually his father changed into Protestantism. क्यों? क्योंकि बिजनेस पर्पस था, रिलीजन पहले कैथोलिक थे, सब लोग कैथोलिक को मानते थे, लेकिन रिलीजन बिजनेस पर्पस से ये किसमें चेंज हो गए, इन्होंने खुद को किसमें चेंज कर लिया, प्रोटेस्टेंटिक में चेंज कर लिया, ठीक है। उस टाइम पे जब मार्क्स यंग थे, उसी टाइम पे इन्होंने अपने आप का चेंज कर लिया, ठीक है। मार्क्स के यंग एज की बात करें तो ड्यूरिंग देयर यंग एज मार्क्स वाज नॉट दैट मच गुड इन स्टडी, नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट कह सकते हो या एवरेज से भी बिलो एवरेज स्टूडेंट कह सकते हो, राइट। देन इन 1891 मार्क्स डिड, धीरे धीरे विथ टाइम इनकी एजुकेशन ठीक हुई, ठीक है। और फिर 1841 में मार्क्स ने क्या कर लिया, अपना पीएचडी कंप्लीट कर लिया। पीएचडी कहां से कंप्लीट किया, फिलॉसफी में इन्होंने पीएचडी कंप्लीट किया, एंड दैट टू यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन से इन्होंने अपना पीएचडी कंप्लीट किया फिलॉसफी में। मार्क्स अपने आप को, मार्क्स नेवर सॉ हिमसेल्फ एज अ सोशियोलॉजिस्ट, कभी भी उन्होंने खुद को सोशियोलॉजिस्ट नहीं देखा। वो अपने आप को थिंकर बोलते थे, फिलोसफर बोलते थे, एजुकेटर बोलते थे, सब बोलते थे, लेकिन कभी भी खुद को एज अ सोशियोलॉजिस्ट नहीं देखते थे कार्ल मार्क्स, ठीक है। देन क्या होता है, देन कार्ल मार्क्स एक्चुअली क्या था, बाद में कार्ल मार्क्स एक बुक थी, राइटर बन गए, राइटर बन गए किसके, लिबरल रेडिकल। कार्ल मार्क्स के जो थॉट व्यू थे वो क्या थे, लिबरल रेडिकल। जब लिबरल रेडिकल थॉट व्यू थे तो कार्ल मार्क्स पहले किसी न्यूज़पेपर के लिए लिखने लगे, जर्नलिज्म के जर्नल्स लिखने लगे, धीरे धीरे उनको उसी जर्नल्स का क्या बना दिया गया, एडिटर इन चीफ बना दिया गया कार्ल मार्क्स को। तो एडिटर इन चीफ बना दिया गया, और जब उस न्यूज़पेपर में ये बहुत ही क्रिटिकल्स रेडिकल्स लिखने लगे, विथ टाइम इनके आर्टिकल्स क्या होने लगे, क्रिटिकल थिंकिंग क्रिएट करने लगे। जब क्रिटिकल थिंकिंग क्रिएट करने लगे तो यहाँ के लोगों ने, यहाँ की गवर्नमेंट ने बोला क्रिटिकल थिंकिंग क्या होगा, गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलोगे, तो यहाँ के थिंकर्स ने क्या बोला गवर्नमेंट ने, कि आप जाइए और इसको छोड़ दीजिए, जर्मनी को छोड़िए, खाली करिए, भागिए यहाँ से, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, क्रिटिकल थिंकिंग क्रिएट कर रहे हो लोगों के माइंड में। दैट मीन्स जो सिस्टम एस्टेब्लिश है उसके अगेंस्ट बोल रहे हो, रेडिकल थॉट अपनी क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। जब यहां से ये बोल दिया तो ये कहां चले गए, पेरिस चले गए। जब ये पेरिस चले गए जर्मनी से मूव करके कहां चले गए, ये पेरिस चले गए। जब ये पेरिस गए तो यहां पर ये मिलते हैं किससे, फ्रेडरिच एंगल्स, फ्रेडरिच एंगल्स। ये कौन था फ्रेडरिच एंगल्स, ये बेसिकली एक सोशलिस्ट था, बट ये किसके सन थे, एक बिजनेसमैन, कैपिटलिस्ट बिजनेसमैन के सन थे, लेकिन ये थे कौन, खुद सोशलॉजिस्ट थे। मतलब खुद की खूब सारी फैक्ट्रीज वगैरह थी, लेकिन उन फैक्ट्रीज में वर्कर की कंडीशन कितनी खराब है ये उसके लिए जाने जाते थे। दैट मीन्स खुद की इंडस्ट्रीज, खुद की फैक्ट्रीज, और फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज में कैपिटलिस्ट सोसाइटी में क्या सिचुएशन थी वर्कर की, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर। तो ये सोशलॉजिस्ट थे यहाँ पर, राइट, सोशलिस्ट नहीं, सॉरी, सोशल बात करते थे ये, ठीक है। तो जब ये फ्रेडरिच एंगल्स सोशल बात करते थे, ये मिले यहाँ पे कार्ल मार्क्स से। कार्ल मार्क्स और इनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई,
क्यों? क्योंकि दोनों ही रेडिकल बात करने लगे थे, रेडिकल देखते थे। लेकिन कार्ल मार्क्स और इनमें एक मेजर डिफरेंस थे। पहला डिफरेंस ये बात करते थे, कार्ल मार्क्स बात करते थे इंटेलेक्चुअल बेसिस पे, और ये बात करते थे किस पे? प्रैक्टिकल बेसिस पे, राइट। कार्ल मार्क्स में सोशल पॉइंट भी था, कार्ल मार्क्स फैमिली किंगशिप इन सब में मानते थे, बिलीव करते थे। लेकिन एंजल्स क्या करते थे? ये फैमिली इस तरीके का कुछ होता है इसमें बिलीव ही नहीं करते थे। फैमिली एज अ इंस्टीट्यूशन ये बिलीव ही नहीं करते थे। ये मेजर डिफरेंस था। लेकिन दोस्ती इन दोनों में बहुत थी, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने इनके टाइम के काफी बुक्स भी लिखी थी। कार्ल मार्क्स की किताब थी दास कैपिटल। तो दास कैपिटल के 3 वॉल्यूम्स वर देयर, 3। तो 3 में से जो फर्स्ट वॉल्यूम था, वो फर्स्ट वॉल्यूम तो कार्ल मार्क्स ने अपने जिंदा रहते ही पब्लिश कर दिया। लेकिन जो 2 वॉल्यूम थे, सेकंड और थर्ड, ये कार्ल मार्क्स के वॉल्यूम मरने के बाद फ्रेडरिच एंजल्स ने पब्लिश किए थे, वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 3। यहां तक किसी को कोई डाउट? ठीक है। जब ये हुआ, अब क्या हुआ यहां से? ये पेरिस वाली बात हो गई। अब पेरिस में भी जब ये डेथ तक मैंने बता दिया, लेकिन डेथ इनकी बाद में होती है बहुत, उससे पहले इनको क्या किया जाता है? फिर से इनको पेरिस में भी ये रेडिकल थॉट चल रहा था, इनको बोला जाता है चलिए आप पेरिस छोड़िए फिर से, क्योंकि आप यहाँ पर भी वही थिंकिंग क्रिएट कर रहे हो लोगों के माइंड में, अननेसेसरी का क्योस क्रिएट कर रहे हो लोगों के माइंड में अपनी रेडिकल थिंकिंग से। उन्होंने बोला यहां से जाइए, चलिए। यहां से मूव करके ये कहां पहुंच गए? ब्रूसेल्स पहुंच गए। वहां पर भी इन्होंने सेम चीज जारी रखी। फिर यहां से जाने के बाद ये फिर से कहां चले गए? ये जर्मनी चले गए, राइट, ठीक है, सॉरी पेरिस चले गए। यहां पर भी, लेकिन यहां पर कुछ टाइम रुके और उसके बाद फिर इनको कहां चला भेज दिया गया यहां से वापस? फिर ये लंदन चले गए। मतलब चले खुद से नहीं गए, हर जगह से इनको भगाया गया है बेसिकली, बिकॉज ऑफ हिज रेडिकल थिंकिंग। तो पहले जर्मनी में बिलोंग करते थे, जर्मनी में रेडिकल थॉट स्टार्ट किया, तो पेरिस, पेरिस से ब्रूसेल्स, ब्रूसेल्स से फिर पेरिस, और देन फिर इनको लंदन में वापस नहीं, फिर उन्होंने लंदन में सेटल हो गए, राइट। तो कुल मिला के ये कहीं भी सेटल नहीं हो पाए, इनको एट द एंड बार बार इधर से उधर भगाते गए, ठीक है। ये इन्होंने जो थॉट प्रोसेस आया था, ये कहां से आया था? ये थॉट प्रोसेस आया था, एक स्कॉलर्स थे हेगल, जब इन्होंने ज्वाइन किया था जर्मनी में ज्वाइन किया था, तो वहां पे ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द हेगलिज्म, आइडिया ऑफ हेगलिज्म। हेगल क्या थे? हेगल बोलते थे, सॉरी, हाँ, आइडियलिस्टिक की बात करते थे, आइडियलिज्म। तो हेगल से ये इन्फ्लुएंस थे, लेकिन हेगल से इन्फ्लुएंस, हालांकि ये हेगल से कभी मिले नहीं थे। जिस साल इन्होंने एडमिशन लिया पीएचडी के लिए, उससे 1 साल पहले हेगल की डेथ हो चुकी थी। लेकिन हेगल की क्रिएटिविटी, हेगल की आइडियोलॉजी उस कैंपस में बहुत ज्यादा थी, फैल चुकी थी, तो ये भी उससे काफी प्रभावित हुए, इन्फ्लुएंस्ड हुए। तो इन्होंने भी उस चीज में काम करना, उसी डायरेक्शन में काम करना स्टार्ट कर दिया। बट फिर विथ टाइम हेगल की आइडियोलॉजी में क्या थी? हेगल की आइडियोलॉजी क्रिटिकल आइडियोलॉजी नहीं थी, रेडिकल आइडियोलॉजी नहीं थी। तो एक ग्रुप बना था अ यंग हेगेलियन ग्रुप। विथ टाइम क्या होता है, आप लोगों की जो आइडियोलॉजी है वो आइडियोलॉजी नॉर्मल है, लेकिन धीरे धीरे उसमें कोई एक तो होगा जो रेडिकल बात करेगा। तो वो जो रेडिकल बात करने लगे हेगल की आइडियाज में, उस ग्रुप को बोला गया या यंग हेगेलियन। अब जब कार्ल मार्क्स उनके संपर्क में आए, उनको ये आइडियोलॉजी और ठीक लगी, और कार्ल मार्क्स भी किस ग्रुप का हिस्सा हो गए? अ यंग हेगेलियन ग्रुप का हिस्सा हो गए। इसीलिए इनकी थॉट क्या था, इनका पर्सपेक्टिव क्या था? रेडिकल पर्सपेक्टिव था। इनका पर्सपेक्टिव रेडिकल पर्सपेक्टिव था, अ यंग हेगेलियन ग्रुप के, ठीक है। हेगेलियन थ्योरी क्या कहती है? हेगेलियन था क्या बेसिकली? हेगेलियन का पूरा नाम लिखो, क्या था?
जॉर्ज विल्हेम जॉर्ज विल्हेम एक सेकेंड जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिच हेगल। क्लियर? यहां तक क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट? ये भी जर्मन फिलोसफर ही थे, यहां तक किसी को कोई डाउट? ठीक, इनके आइडिया से पहले कार्ल मार्क्स पे वापस आओ। देन कार्ल मार्क्स बोलते हैं, कार्ल मार्क्स ने कई सारी बुक्स लिखी, ठीक है, कुछ तो पब्लिश हो गई, कुछ पब्लिश उनकी डेथ के बाद हुई, तो इस तरीके का था। हम जो मेजर बुक्स पढ़ेंगे, फर्स्ट लिखो दास कैपिटल, कार्ल मार्क्स वर्क, उसमें फर्स्ट लिखो दास कैपिटल, 3 वॉल्यूम, दास कैपिटल had 3 वॉल्यूम, first published in 1857, first published in 1857 and second and third after the death of Karl Marx. Das Kapital, DAS, Das Kapital. Second book लिखो Communist Manifesto, Communist Manifesto, 1848, 1848. Next लिखो third Economic and Philosophic, Economic and Philosophic Manuscript of 1844, Economic and Philosophic Manuscript of 1844. Next लिखो Contribution to the Critic of Contribution to the Critic of Political Economy, Political Economy, 1859, 1859. ठीक है, देन लिखो इन्फ्लुएंसेस ऑन मार्क्स लाइफ, हेडिंग इन्फ्लुएंसेस ऑन मार्क्स लाइफ। किस चीज से इन्फ्लुएंस हुए? एक तो फर्स्ट इज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। क्यों इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन? मार्क्स वाज लिविंग इन जर्मनी, और जर्मनी में रहकर वो क्या देख रहे थे? दैट हाउ सोसाइटी हैज बीन चेंज फ्रॉम एग्रेरियन टू इंडस्ट्रियल सोसाइटी, राइट? तो एग्रेरियन सोसाइटी में क्या था? इक्वलिटी वाज देयर। अब इंडस्ट्रियल सोसाइटी में क्या क्रिएट हो गया? सरप्लस ऑफ प्रोडक्शन, एंड सरप्लस ऑफ प्रोडक्शन लीड्स टू व्हाट? क्रिएट टू सोसाइटी, पोलराइजेशन, प्राइमरी एंड हैव्स एंड हैव्स नॉट, राइट? सेकंड क्या था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने कैसे इंपैक्ट किया? फ्रेंच रिवॉल्यूशन, बिकॉज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, abolition of feudal society, yes, abolition of feudal society, that means growth of capitalist. और कार्ल मार्क्स का ड्रीम क्या था? कार्ल मार्क्स सोसाइटी बोल रहे थे, बेटर सोसाइटी, दैट इन फ्यूचर सोसाइटी विल बिकम कम्युनिज्म और सोशलिज्म, दैट मीन्स इगैलिटेरियन। अब चूंकि फ्यूडलिस्ट सोसाइटी खत्म हो गई, तो उनको लगा क्या आएगा? इगैलिटेरियन सोसाइटी, लेकिन सोसाइटी कौन सी आ गई? कैपिटलिस्ट सोसाइटी। सो ड्रीम ऑफ कार्ल मार्क्स क्या हो गया? वाज नॉट फुलफिल, राइट? तो फिर उनको लगा कि वी नीड टू स्टडी द सोसाइटी नाउ, है ना? तो ये जो चीज थी, जो इन्होंने क्या किया, कार्ल मार्क्स की लाइफ को बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस किया। ठीक है, अब बात कर, एक बार देख लो, अगर देखना चाहो तो यही सारी चीजें लिखी हुई हैं।
सेम ही चीजें एक बार रीड करते जाओ। डॉक्टर क्लब बेसिकली वही था आपका हेगेल, जो यंग हेगेलियन थे ना, वो खुद को डॉक्टर क्लब भी बोलते थे। ठीक, उसके बाद देखो उन्होंने मैरिज कर ली और वहां से मूव कर गए पेरिस में फैमिली के साथ, फिर वहां से भी इनको भगाया जाता है। पेरिस में भी उन्होंने वही चीजें करने लगे, ठीक है, क्योंकि कैपिटलिस्ट सोसाइटी को स्टडी कर रहे थे, वही चीजें करने लगे। एंगल्स से मिले। एंगल्स कौन थे आपके? एक बिजनेसमैन थे, लेकिन वो क्या करते थे? कैपिटलिस्ट थे, लेकिन सोशलिज्म को फेवर करते थे वो, ठीक है। तो वहां पर उन्होंने किताब लिखी है, ये सारी चीजें अलग अलग स्टडी करके। देन देखो फिर वो पेरिस लौट आए, लेकिन वहां से भी रिवॉल्यूशन हो रहे थे वहां पे, तो उनको फिर से कहाँ वापस चले गए? ये लंदन। कंट्री फ्रेंच गवर्नमेंट ने उनको बोला कि आप जाके जाइए, तो उनको फिर से लंदन मूव करवा दिया, ठीक है। मार्क्स की लाइफ में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस किया। फर्स्ट इज फ्रेंच रिवॉल्यूशन, सेकंड इज आपका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। और हैगल्स भी, हैगल्स जो बर्लिन में इनके प्रोफेसर, उन्होंने भी इनकी लाइफ को इन्फ्लुएंस किया। लेकिन उस बाद में हैगल्स को इन्होंने क्रिटिसाइज किया और इन्होंने क्या ज्वाइन किया? अ यंग हेगेलियन ग्रुप ज्वाइन किया, जो क्या थे? रेडिकल के बारे में बात करते थे, ठीक है। हेगल आइडियलिज्म। हेगल आइडियलिज्म बेसिकली क्या कहता है? कार्ल मार्क्स जो थे बेसिकली, यहां तक क्लियर है सारी चीजें? कार्ल मार्क्स जो थे बेसिकली किस पे बात करते थे? कार्ल मार्क्स ने यंग हेगेलियन ग्रुप ज्वाइन किया। हेगेलियन क्या कहता है? हेगेलियन की स्टडी जो थी, हेगेलिज्म का आइडियलिज्म, वो कह रहे थे, ये सिंपल सी चीज बोलते थे कि जो सोसाइटी है, दैट मीन्स कीवर्ड की हम बात करें तो आइडिया। हेगल का आइडियलिज्म बात करता था दैट आइडिया इज सुप्रीम, जो है वो आइडिया है। आइडिया इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी। दैट मीन्स आइडिया कहां से आ रहा है आपका? आइडिया आपका आता है माइंड से, राइट। जब माइंड में कोई आइडिया आया, तब आप क्या करते हो? अटेनमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस। आपके माइंड ने कोई आइडिया दिया, उस आइडिया से क्या आया? अटेनमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस। उससे आपने क्या ली? आपने फ्रीडम ली, राइट। और फ्रीडम यही, दैट मीन्स समझो इस चीज को, आपके पास माइंड, दिमाग, कोई चीज सिस्टम में चल रही है, उस सिस्टम के अगेंस्ट या पॉजिटिव निगेटिव में आपके पास क्या आया? एक आइडिया आया। सपोज स्लेवरी है, अब स्लेवरी चल रही है, लेकिन यू आर नॉट इन द फेवर ऑफ स्लेवरी, यू वांट टू चेंज द सिस्टम। उस सिस्टम को चेंज करने के लिए यू विल गेट द आइडिया, राइट। उस आइडिया से क्या हुआ? एकदम ट्यूबलाइट ऑन हुई, ओ ये ऐसा है, दैट मीन्स अटेनमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस, राइट। कि भाई सेल्फ कॉन्शियस मतलब कि स्लेवरी, हम कौन है? स्लेव है, एंड वी आर नॉट स्लेव। एक होता है अंतरात्मा का जागना, उस आइडिया के थ्रू क्या हुआ? आइडिया के थ्रू व्हाट यू गेट? द अटेनमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस। अचानक से सेल्फ कॉन्शियसनेस आपकी जागी, ठीक है। जब जागी तो आपने क्या किया? उस स्लेवरी के अगेंस्ट लड़ना, फाइट करना स्टार्ट किया अगेंस्ट द स्लेवरी, एंड यू विल गेट द फ्रीडम। यस, इसी को ये बोल रहे हैं, क्या है? डायलेक्टिकल आइडियलिज्म। दैट मीन्स द आइडिया इज सुप्रीम, जो है वो यही है, डायलेक्टिकल आइडियलिज्म। दैट मीन्स क्या हो गया आपका? ये चीजें सुप्रीम है आपकी। क्लियर? इस चीज को समझाने के लिए ये आगे बोलते हैं कि चलो यहां तक क्लियर, आइडिया इज सुप्रीम, कि कोई चीज आइडिया आया, उस आइडिया से आपकी कॉन्शियसनेस क्रिएट हुई, उस कॉन्शियस से क्रिएट होकर आपने क्या मिल गया? आपको फ्रीडम हो गई, वही आपका क्या हो गया? डायलेक्टिकल आइडियलिज्म, ठीक है। इसको समझाने के लिए और इलेबोरेट करते हैं कि जैसे आपकी चीज हुई,
आप कोई थीसिस बनाते हो, ये थीसिस कहां से आई, अचानक से आ गई क्या? नहीं, उस थीसिस को क्रिएट करने के लिए यू गॉट अ आइडिया इन योर माइंड, दैट मींस माइंड इज सुप्रीम। तो यहाँ पे इस थीसिस को जनरेट करने के लिए आपको एक आइडिया आया, सपोज दिस इज अ पेन, मुझे ये पेन बनाना है, तो इस पेन को बनाने के लिए कुछ तो आइडिया होगा। पेंसिल, पेंसिल कैसे बनी थी, हाउ पेंसिल हैज बीन इन्वेंटेड, हाउ, आइडिया क्यों आया था? ये जो पेन था, ये पेन आपका जो ऊपर अंतरिक्ष में जाते हैं वहां पर ये पेन चल नहीं रहे थे, राइट, ये पेन चल नहीं रहे थे, तो निव पूरा लिक्विड प्रेशर इतना होता है कि जो इंक थी वो पूरी फैल रही थी, पेन चल ही नहीं रहे थे, लिखा ही नहीं जा रहा था। तो वहां पर क्रिएट हुआ कि हमें क्या चाहिए, एक ऐसी चीज चाहिए जिससे हम लिख सकें, राइट। तो पेंसिल का इन्वेंशन इस तरीके से किया गया, राइट, दैट मीन्स आइडिया आया ना, आइडिया, तो थीसिस इज योर आइडिया। जब आइडिया आया तो इस आइडिया में कुछ ना कुछ तो लोग होंगे जो बोलेंगे नहीं ये ऐसा नहीं है, लॉजिक लगाएंगे नहीं ये गलत है, राइट, दैट मीन्स सेल्फ अटेनमेंट कि अरे ये जो थ्योरी दे रहे हैं वो ऐसे कैसी हो सकती है, कुछ लोग, तो उसकी वजह से क्या आई, इनकी एंटी थीसिस आई, राइट। जब एंटी थीसिस आएगी तो उसकी कमियों को पूरा करके क्या कर देंगे, कुछ इसका दोनों मिला के सिंथेसिस, राइट। लेकिन ये कहते हैं कि ये सिंथेसिस दोनों की कमियां नहीं है, कमियों को ऐड करके, कमियों को पूरा करके नहीं बना, सिंथेसिस क्या है, ये एक नया आइडिया है। दैट मीन्स सोसाइटी में जो भी चीजें हो रही हैं वो एक थीसिस है, thesis will leads to antithesis and antithesis will lead to synthesis and it will further create new thesis। ये जो synthesis बनकर आई है, बेसिकली देखा जाए synthesis, तो synthesis क्या है, इन दोनों की कमियों को दूर करके एक नई थीसिस ही तो बनी है, दैट मीन्स नया आइडिया। अब लोग क्या करेंगे, इसको भी क्रिटिक्स करेंगे, इसको क्रिटिक्स करेंगे, फिर एंटीथेसिस, दैट मीन्स द सिंथेसिस लीड्स टू थीसिस एंड द थीसिस लीड टू अगेन सिंथेसिस। आइडिया ही तो चल रहा है हर जगह, दैट मीन्स आइडिया इज सुप्रीम। ये कौन कह रहे हैं, ये आपके हेगल का आइडियलिज्म कह रहा है कि हर चीज के पीछे आइडिया है। अब रिवॉल्ट होता है, रिवॉल्ट ऑफ 1857 की बात करें, रिवॉल्ट ऑफ 1857 क्यों हुआ, नॉर्मल चीजें चल रही थी, कुछ एक लोग थे वो सिस्टम के अगेंस्ट उन्होंने बोला, क्यों, क्योंकि उनको एक आइडिया आया कि हमें क्या करना चाहिए, चंद्रशेखर हुए, आपके भरत सिंह हुए, सब क्या थे कि हमें सिस्टम के ये, मतलब उनको क्या हुआ, आइडिया आया, आइडिया से क्या हुआ, अटेनमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस, अंतरात्मा जागी कि नहीं हम ये चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारा देश और कोई और हम पे राज करे, यहां से क्रिएट हुआ, उसकी वजह से दे विल गेट, इंडिया गॉट फ्रीडम, यस। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, आपका आइडिया इज सुप्रीम, और ये जो प्रोसेस है ये चलती रहेगी। आज का सिस्टम जो चल रहा है, ये सिस्टम में अगेन कोई क्वेश्चन करेगा, दैट मींस अगेन कॉन्शियसनेस जनरेट होगी, और कॉन्शियसनेस जनरेट होगी तो फिर से क्या होगा, सोसाइटी में चेंज होंगे। सो कैन बी, दैट इज व्हाई सोसाइटी इज डायनेमिक। तो हर सिस्टम में, हर एग्जिस्टिंग सिस्टम को चेंज करने के लिए यू नीड व्हाट, आइडिया, आइडिया की वजह से सब कुछ हो रहा है। तो हेगल उसी की बात कर रहे हैं, दैट आइडिया इज द सुप्रीम अथॉरिटी, जो है वो आइडिया है, और आइडिया की वजह से क्या हो रहा है, दिस आइडिया लीड्स टू एनलाइटनमेंट, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ आपका, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, ये सब आइडिया के कारण ही तो हुए अकॉर्डिंग टू हेगलिज्म, राइट। ये बात करते हैं, जब ये इस तरीके की बात कर रहे थे तो डेफिनेटली कुछ लोग होंगे जो इनको क्रिटिसाइज करेंगे। तो एक स्कॉलर्स थे लुडविग फ्यूरबैच, स्पेलिंग ढंग से लिखना बस, लुडविग फ्यूरबैच, ये ग्रुप था कौन सा, यंग हेगेलियन ग्रुप ही था ये। इन्होंने इनको क्रिटिसाइज किया, इन्होंने बोला नो, आइडिया इज नॉट सुप्रीम, क्योंकि अब यहाँ पे ये क्रिटिकल थिंकिंग की बात करने लगेंगे, रेडिकल थिंकिंग की, ये बोलेंगे नो, आइडिया इज नॉट सुप्रीम, आइडिया इज नॉट सुप्रीम। देन इन्होंने थ्योरी दी हेगल ने, डायलेक्ट्रिकल आइडियलिज्म, ये बात कर रहे हैं आइडिया इज नॉट सुप्रीम, ये क्या बोलेंगे,
डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म। जो यंग हेगेलियन थे वो बात कर रहे थे डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म। दैट मीन्स द मैटर इज सुप्रीम। मैटर से मतलब सुप्रीम का, मैटर सुप्रीम का मतलब हो गया द इकोनॉमिक कोर इज द सुप्रीम। यहां वो माइंड की बात कर रहे थे, द माइंड इज सुप्रीम, ये बोल रहे हैं द मैटर इज सुप्रीम। ये जो मैटर है वो सारी चीजें डिसाइड करता है कि क्या होना चाहिए, सोसाइटी को कैसे मूव करना है, कैसे चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे हम बात करें आपकी सोसाइटी में इकोनॉमिक रिसोर्सेज है। अब इकोनॉमिक रिसोर्सेज, सपोज ये पर्टिकुलर क्लास है, इसमें इकोनॉमिक रिसोर्सेज चल रहे हैं। इकोनॉमिक रिसोर्सेज में जिसके पास इकोनॉमिक रिसोर्स ज्यादा होंगे वो डिसाइड करेगा कि कौन इन रिसोर्सेज का ज्यादा यूज, कौन कितना रिसोर्स लेगा, कितने टाइम पे लेगा, राइट। दैट मीन्स जो इकोनॉमिक रिसोर्स, इकोनॉमिक पावर है वो क्या कर रही है, सारा स्टेटस क्रिएट कर रही है। दैट मीन्स इकोनॉमिक इज द बेस and which will decide the social, political, cultural aspect of the society. That means matter. तो matter is supreme. ये कौन कह रहे थे, ये कह रहे थे आपके dialectical materialism। ठीक है, जब इन्होंने ये बात की तो कार्ल मार्क्स ने क्या किया। कार्ल मार्क्स पहले तो इनके फेवर में थे, हेगल के में, बाद में उन्होंने ग्रुप ज्वाइन कर लिया इनका ये वाला। उन्होंने क्या किया, कार्ल मार्क्स ने बोरो किया आइडिया जो आपका हेगल का था ना, डायलैक्टिकल आइडियलिज्म, तो इन्होंने इसका तो लिया डायलैक्टिकल, सॉरी हाँ, इसका तो लिया डायलैक्टिकल, और जो फ्यूअर बैच थे ना, इनका लिया इन्होंने मटेरियलिज्म, राइट। और इन दोनों थ्योरी को कंबाइन करके कार्ल मार्क्स ने बनाई नई थ्योरी, दैट इज डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म। एक की थ्योरी थी आपकी, हेगल की थ्योरी थी डायलैक्टिकल आइडियलिज्म, आपकी फ्यूअर बैच की थ्योरी थी डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म। दोनों में से कार्ल मार्क्स ने वहां से लिया आपका डायलैक्टिकल, यहां से लिया इन्होंने मटेरियलिज्म, और दोनों को कंबाइन करके क्या बना दी इन्होंने अपनी थ्योरी, डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म। और डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म फर्दर इन्होंने क्या किया, इसको यूज किया इन्होंने टू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ द सोसाइटी और इवोल्यूशन ऑफ द सोसाइटी। सो इन्होंने किस पे यूज किया, इसको हिस्ट्री पे यूज किया। तो इनकी थ्योरी बन के निकल के जो आई वो थी हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। Karl Marx borrow the idea of dialectical from Hegel theory, from dialectical idealism. Then Karl Marx borrow the idea of materialism from Feuerbach, right? The dialectical materialism theory, वहां से इन्होंने materialism उठाया and he create dialectical materialism. Now Karl Marx used this dialectical materialism to study the history or evolution of the society, और हिस्ट्री पे यूज किया एंड इट लीड्स टू हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म थ्योरी। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत कि किस तरीके से क्रिएट हुई हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म थ्योरी? ठीक है, तो हेगल का आइडिया क्या था, आइडिया इज सुप्रीम। ठीक है, अब आप में से किसी का कोई क्वेश्चन निकलने के लिए आया कि मैडम ये डायलैक्टिकल बात कर रहे हैं, व्हाट इज दिस डायलैक्टिकल? What is this dialectical? Basically, this Hegel has given 3 dialectical. ये पीपीटी हटा दूं? जो बोल रही हूं समझ आ रहा है ना?
दिए हेगल ने थे बट इसको कार्ल मार्क्स भी मानते हैं, ठीक है। क्या थे ये तीन? फर्स्ट लिखो, द लॉ ऑफ यूनिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ अपोजिट, law of unity and conflict of opposite. दूसरा law of negation of negation, law of negation and negation, and third law of transition of quantity, law of transition of quantity into quality. Law of transition of quality into quantity into quality. Law of transition of quantity into quality. Law of negation and negation. Law of negation of negation, sorry, negation of negation. तो बेसिकली ये लॉ दिए थे एंजल्स ने, उसके बाद हेगल्स भी इनको मानते थे। विद टाइम हेगल्स को फॉलो कर रहे थे मार्क्स भी मान रहे थे क्या, यही इनके पोस्टुलेट कह लो, यही इनके डायलेक्टिकल कह लो, इनके बेसिस पे इन्होंने बात की। ये कहते हैं, फर्स्ट को समझो, ये कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ यूनिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ अपोजिट, कि जो लॉ है वो मतलब सोसाइटी में देयर आर सो मैनी थिंग्स जो हमेशा किस में चल रही हैं, एक यूनिटी में चल रही हैं, कि एक के बिना दूसरे का कोई सेंस है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल नाइट के बिना मॉर्निंग का कोई वो है इंपॉर्टेंस, नाइट है तभी मॉर्निंग है, दैट मीन्स इसमें क्या है, लॉ ऑफ यूनिटी, राइट। डार्क है इसलिए लाइट है, यस। ईस्ट है इसलिए वेस्ट है, साउथ है इसलिए नॉर्थ है, दैट मीन्स क्या है, यूनिटी आर देयर, राइट। आपका डार्क है तभी तो आपकी लाइट का मतलब है, अगर डार्क ही नहीं होगा तो लाइट का मतलब क्या है, यूनिटी इज देयर। आपका सन ईस्ट से निकलता है, ईस्ट है तभी तो वेस्ट का मतलब है, अदरवाइज मतलब क्या होगा वेस्ट का, समझ रहे हो। तो इस तरीके से ये बात करते हैं दैट लॉ ऑफ यूनिटी इज देयर, यस। देन ये सेकंड डायलेक्टिक्स देते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ अपोजिट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ अपोजिट दैट मीन्स कॉन्ट्राडिक्शन इज देयर, दैट मीन्स कोई चीज जो है उसमें क्या हो रही है, चीजें आपकी क्योस्क लेकर आ रही हैं। जैसे यहां पे मैं बात करूं आपकी कॉन्फ्लिक्ट में मैं बात करूं आपका एक्सटर्नलिटीज कब होंगी आपकी, आप एक्सटर्नलिटीज छोड़ो, आपका न्यू और ओल्ड की बात करें। ओल्ड है, ओल्ड आपका ओल्ड सोसाइटी चल रही है, ओल्ड सोसाइटी में कोई कन्फ्लिक्ट आया, दैट मीन्स कोई भी किसी एक ने अगेंस्ट बोला, उसके बाद सोसाइटी में चेंज आना स्टार्ट हुए, दैट मीन्स कॉन्फ्लिक्ट। ओल्ड है, ओल्ड वर्सेस न्यू कॉन्फ्लिक्ट, ओल्ड है तभी तो न्यू है। ये यहाँ पे यूनिटी की बात चल रही है, यूनिटी, डार्क और लाइट यूनिटी में ही काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। यहाँ कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, यहाँ यूनिटी है, समझो दोनों बात को, कंफ्यूज मत होना। लॉ ऑफ यूनिटी, डार्क और लाइट में कोई कॉन्फ्लिक्ट है क्या, नहीं है, तो दोनों आपस में काम कर रहे हैं। क्या न्यू और ओल्ड दोनों आपस में काम कर रहे हैं यूनिटी में, नहीं कर रहे, दैट मीन्स यहां पर क्या है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द अपोजिट, अपोजिट ही है। द लॉ ऑफ यूनिटी अपोजिट, अपोजिट में यूनिटी है। द लॉ ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ अपोजिट, अपोजिट में क्या है, कॉन्फ्लिक्ट इज देयर। अब समझ में आया लॉ ऑफ यूनिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ अपोजिट कि यूनिट जो चीज सोसाइटी में है, द लॉ ऑफ यूनिटी कि दो चीज है अपोजिट है बट यूनिटी इज देयर, और दो चीज है बट किसमें है, अपोजिट में है लेकिन कॉन्फ्लिक्ट इज देयर, राइट। तो ये क्या हो गया आपका, ओल्ड वर्सेस न्यू। फर्स्ट डायरेक्टिव क्लियर।
सेकेंड डायरेक्टिव की ये बात करते हैं, लॉ ऑफ निगेशन ऑफ निगेशन। लॉ ऑफ निगेशन ऑफ निगेशन मीन्स कि जो सोसाइटी है, दैट मीन्स नेगेशन ऑफ निगेशन का मतलब यहां पर है कि कोई भी एक चीज के बाद एक चीज का जनरेट होना। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कैपिटलिस्ट सोसाइटी थी, कैपिटलिस्ट सोसाइटी कब आई? कब आई? फ्यूडलिज्म के बाद। दैट मीन्स उससे पहले नेगेशन क्या है इसका? फ्यूडलिज्म। तो फ्यूडलिज्म के बाद क्या आई? कैपिटलिस्ट। अब कैपिटलिस्ट के बाद जो सोसाइटी आएगी वो किसका नेगेशन होगा? कैपिटलिस्ट का नेगेशन होगा। दैट मीन्स ये सीरीज चल रही है, एक के बाद एक के बाद एक, और हर चीज में क्या है? निगेशन ऑफ निगेशन। फ्यूडलिज्म से निगेशन हुआ आपस में, तो क्या निकल के आई? कैपिटलिस्ट सोसाइटी आई। कैपिटलिस्ट से निगेशन होगा आपस में, क्योस होगा, सोसाइटी इमर्ज होगी नहीं, फिर क्या आएगा आपका? कोई नई सोसाइटी आएगी, राइट? दैट मीन्स लॉ ऑफ निगेशन ऑफ निगेशन। एक के बाद एक सीरीज एग्जिस्ट कर रही है, और सीरीज क्या कर रही है? निगेशन ऑफ निगेशन। निगेशन कर करके चीजें आगे हो रही हैं। कैपिटलिस्ट सोसाइटी का निगेशन क्या था? फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म एंड हुआ, निगेशन होते 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 क्या आ गई आपकी? कैपिटलिस्ट सोसाइटी, और यू कैन से इंडस्ट्रियल सोसाइटी, अगर और माइन्यूट लेवल पे जाए, राइट? इंडस्ट्रियल ने किसको लीड किया आगे? फर्दर लीड टू कैपिटलिस्ट। इंडस्ट्रियल सोसाइटी तो कैपिटलिस्ट थी, तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी, ठीक है? जैसे हम सिंपल अभी हमने देखा, थीसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस। थीसिस का निगेशन क्या था? एंटीथीसिस। एंटीथीसिस का निगेशन क्या था? सिंथेसिस। उल्टा बोल रहे हो। थीसिस का निगेशन था सिंथेसिस। पिछले वाला आएगा। कैपिटलिज्म का निगेशन क्या है? फ्यूडलिज्म। तो थीसिस का निगेशन क्या होगा? थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस। तो थीसिस का निगेशन क्या था? सिंथेसिस। एंटीथीसिस का निगेशन क्या होगा? इससे पहले वाला ये। सिंथेसिस का निगेशन ये, और इसका निगेशन फिर ये। कंफ्यूजिंग, देखो, थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस, इसके बाद फिर थीसिस, राइट? यही तो प्रोसेस चलेगा। तो थीसिस का निगेशन सिंथेसिस, सिंथेसिस का एंटीथेसिस, एंटीथेसिस का थीसिस, और थीसिस का सिंथेसिस। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? रिपीट कर रही हूं, सुनो। थीसिस का क्या है? सिंथेसिस। सिंथेसिस का एंटीथेसिस, सिंथेसिस। एंटीथेसिस का थीसिस निगेशन। थीसिस का निगेशन क्या होगा अब? सिंथेसिस। यस, सिंथेसिस के बाद ही तो थीसिस आ रही है। तो उसी की कार्ल मार्क्स कह रहे हैं कि पहले फ्यूडलिज्म, द निगेशन ऑफ फ्यूडलिज्म, ट्रेडिशनल सोसाइटी और प्रिमिटिव सोसाइटी, but the negation of capitalist society is feudalism society. That means law of negation of negation. क्लियर यहां तक? इसके बाद ये थर्ड बात करेंगे, लॉ ऑफ ट्रांजिशन ऑफ क्वांटिटी इनटू क्वालिटी। दैट मीन्स सोसाइटी में कई सारी चीजें हैं जो क्या है? दैट मीन्स सोसाइटी विल मूव फ्रॉम, देयर इज अ ट्रांजिशन इन द सोसाइटी। दैट मीन्स सोसाइटी मूव फ्रॉम वन सोसाइटी टू अनदर सोसाइटी। ये मूव करेगी, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है? लेकिन अब ये मूव करेगी तो मूव किस वे में कर रही है? दैट मैटर्स अ लॉट। हाउ? लॉ ऑफ ट्रांजिशन ऑफ क्वांटिटी इनटू क्वालिटी। दैट मीन्स आप देखो, यू बॉर्न, जन्म हुआ, जन्म के बाद यू ग्रो हुए, कुछ और बड़े होने से पहले क्या हो गए? डेथ हो गई। कुछ लोग अभी भी सोसाइटी में क्या है? एग्जिस्ट कर रहे हैं। यस, कुछ लोगों की डेथ हो गई या डिके हो गए, कुछ लोग अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। प्रोसेस तो कायदे से यही चल रहा है। अब इसमें क्वालिटी और क्वांटिटेटिव की बात करें। क्वालिटी चेंजेस वो चेंजेस हो गए विच वर अर्लियर नॉट प्रेजेंट। वो चेंजेस जो पहले प्रेजेंट नहीं थे। इसमें से कौन से चेंज थे जो पहले प्रेजेंट नहीं थे? क्वालिटी चेंजेस वो चेंजेस विच वर नॉट प्रेजेंट अर्लियर। क्या अपन ये कह सकते हैं क्वालिटी चेंजेस आर दोज चेंजेस, और यू कैन से समथिंग दैट वर नॉट प्रेजेंटेड अर्लियर, जो पहले प्रेजेंट नहीं थे?
or that were presented today were not presented earlier, you can say this. That means जो आज है but वो पहले नहीं थे, और जो पहले थे वो अब नहीं है. Yes, exist. आज कर रहे हैं, क्या पहले एग्जिस्ट कर रहे थे? नहीं कर रहे थे. डेथ पहले थी, क्या आज, पहले तो पूरा प्रोसेस आया, क्या आज एग्जिस्ट कर रही है? नहीं कर रहा. सिंपल एग्जांपल लेके समझो. आई एम अ ह्यूमन, मैं हूं आज, पर्सन इंडिविजुअल लेके देखो, मैं आज हूं या नहीं हूं? आज हूं. क्या मैं मेरे बॉर्न से पहले मैं एग्जिस्ट करती थी? नहीं. क्वालिटेटिव चेंज हुए. क्यों? क्रिएटिविटी और यूनिकनेस इज देयर. ठीक है. अब मेरी डेथ हो गई, क्या मेरी डेथ से पहले, या सॉरी मेरी डेथ हो गई, क्या डेथ के बाद अब मैं वो हूं, प्रेजेंट हूं? नहीं. दैट मीन्स एक टाइम के बाद मेरी इंपॉर्टेंस खत्म, मेरी डेथ हो गई. तो क्वालिटी हुई कि क्वांटिटी हुई? क्वालिटी क्या है? क्वालिटी हमेशा मेंटेन नहीं रखती एक चीज, एक टाइम के बाद वो खत्म हो जाती है, नई क्रिएट हो जाती है. तो जो बॉर्न डेथ का कॉन्सेप्ट चल रहा है वो क्वालिटेटिव चेंज है या नहीं? क्वालिटेटिव चेंज पहले नहीं था, फिर एक सोसाइटी में डेवलप हुआ, फिर उसके बाद वो चीज खत्म हो गई और आपकी फिर से क्या जनरेट हुई? दूसरी चीज जनरेट हुई. क्वालिटेटिव चेंज. That means something that exists in present society, something that exists in the society but were not present in earlier society. Clear? Quality. Then quantitative change. Quantitative change कौन से change हो गए? जो सोसाइटी में ऑलवेज अवेलेबल है, जो सोसाइटी में ऑलवेज अवेलेबल है, द अपोजिट ऑफ द क्वालिटी. जो चेंजेस सोसाइटी में, आप कंफ्यूज हो रहे हो तो एक लाइन लिखो, क्वालिटी चेंजेस इनवर्टेड फॉर्म में लिखो, समथिंग दैट existed is no more, something that existed is no more, and something which exists today, was not yesterday. It means it is very clear that the things which existed yesterday is not today, and which is present today is not present yesterday. ठीक है. जैसे born and death, yesterday का मतलब सोसाइटी, born and death. born पहले नहीं था, अब है. death अब है लेकिन पहले नहीं था. राइट? तो these are the qualitative changes. क्लियर? तो सोसाइटी में जो थर्ड लॉ है वो किसकी बात कर रहा है? द लॉ ऑफ ट्रांजिशन ऑफ क्वांटिटी इनटू क्वालिटी. तो जो सोसाइटी कैसे मूव की है? क्वांटिटेटिव चेंजेस से क्वालिटेटिव चेंजेस की तरफ मूव की है. तो देयर आर 3 डायलेक्टिव्स ऑफ द गिवन बाय एंजल्स. द फर्स्ट इज लॉ ऑफ नेगेशन ऑफ नेगेशन, second the law of transition of quantity into quality, and the third is law of unity and conflict of opposites. क्लियर? जब ये तीनों लॉ दिए एंड कार्ल मार्क्स एग्री करते हैं, देन कार्ल मार्क्स का एक डिफरेंट, इसके साथ साथ एक डिफरेंट व्यू निकल के आता है सोसाइटी. कार्ल मार्क्स कहते हैं सोसाइटी इज इंट्रीगल और इंटर रिलेटेड टू ईच अदर. कैसे है? देखो, कार्ल मार्क्स का सिंपल फंडा था कि कार्ल मार्क्स में सोसाइटी इज इंटीग्रेटेड सोसाइटी. कैसे? सोशल सोसाइटी, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, ये सब एक दूसरे से क्या है? इंटरलिंक है, इंटीग्रेटेड है सोसाइटी में. कार्ल मार्क्स का ये फैक्ट था. ठीक है, बिल्कुल सही है. देन कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो सोसाइटी है, नेचर इज इन द स्टेट ऑफ मोशन. नेचर जो है वो क्या है? स्टेट ऑफ मोशन. दैट मीन्स द नेचर ऑफ द सोसाइटी इज इन द मोशन. दैट मीन्स डायनेमिक इन नेचर. क्या डायनेमिक इन नेचर है? यस, सोसाइटी डायनेमिक है, मूव कर रही है. 1 स्टेज टू 3, 2 स्टेज 2, स्टेज टू 3, 3 to 4, एक एक करके स्टेप मूव कर रही है. देन ये कहते हैं कि ऑल द थिंग
कंटेन विद इन देमसेल्फ, जो जितनी भी चीजें हैं उनका कॉन्ट्राडिक्ट उन्हीं चीजों से ही क्रिएट होता है। ठीक है, जैसे आपकी सोसाइटी थी सबसे पहले प्रिमिटिव सोसाइटी। प्रिमिटिव सोसाइटी क्या था? नॉर्मल यूनिटी थी, लेकिन धीरे धीरे उसी सोसाइटी में उन्हीं लोगों के द्वारा क्या क्रिएट हुआ? क्योस क्रिएट हुआ और नई सोसाइटी डेवलप हुई। उसके बाद कौन सी आई? आपकी स्लेव सोसाइटी आई, फिर जो भी आई। ठीक है, दैट मीन्स वो सोसाइटी जो एग्जिस्ट कर रही है उसी सोसाइटी में क्या है? आपका कॉन्ट्राडिक्शन भी उसी सोसाइटी में है। दैट मीन्स सोसाइटी की जितनी चीजें हैं, जितनी चीजें काम कर रही हैं, उन्हीं के अंदर उनका क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन है। एसी को कम कर दो डियर, आप तो बैठे हो, मैं बोल रही हूँ। टेम्परेचर कम, मतलब हाँ, ठंड लगा करे तो आगे या पीछे हो जाया करो, क्योंकि यहाँ तक कोई फैन नहीं है और मैं खड़े खड़े बोल रही हूँ तो एकदम से गर्मी हो जाती है तुम्हें। क्लियर? तो कार्ल मार्क्स सोसाइटी को इसी तरीके से देख रहे हैं, लेकिन सिर्फ देखने का पर्सपेक्टिव, जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं बस वो अलग हो जाते हैं। तो सेम ही चीज है कि भाई सोसाइटी मोशन में भी है, चेंजिंग नेचर है, सोसाइटी कंट्राडिक्ट उन्हीं चीजों में कंट्राडिक्ट है। देखो, लॉ ऑफ यूनिटी एंड कन्फ्लिक्ट, उन्हीं चीजों की बात कर रहे हैं। फिर वो बात करते हैं कि सोसाइटी इंटीग्रेटेड है, एज अ होल है, बिल्कुल एक इंटीग्रेटेड सोसाइटी है, जितनी भी चीजें हैं ऑल आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। तो इन सब चीजों की ही कार्ल मार्क्स बात करते हैं। ठीक है, तो ये आपके थे क्या, और इन्हीं चीजों को, इन्हीं लॉस को वो किस पे अप्लाई करते हैं? हिस्ट्री, सोसाइटी की हिस्ट्री जानने में, उसी को बोला जाता है इनका हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? जब ये सोसाइटी को क्रिएट कर, इसी बेसिस पे हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में वो क्या स्टार्ट बताते हैं? दैट ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म ही डिस्क्राइब द इवोल्यूशन ऑफ द सोसाइटी, एंड बेसिकली ही हैज गिवन द 5 सोसाइटीज। इवोल्यूशन जो बताते हैं वो 5 सोसाइटीज का बताते हैं। द अर्लिएस्ट सोसाइटी वर द प्रिमिटिव सोसाइटी। Primitive society, 5 society, evolution of society as per Karl Marx. Evolution of society. Primitive society, ancient society, feudal society, capitalist society, communism society, socialism। इन दोनों का क्लियर कट डिमार्केशन नहीं हो पाता है, बट फिर भी दीज आर द टाइप्स ऑफ सोसाइटी जिनके बारे में कार्ल मार्क्स बात करता है। ठीक है, लेट्स सी वन बाय वन। प्रिमिटिव सोसाइटी समझना डिटेल में है ना। प्रिमिटिव सोसाइटी क्या थी? प्रिमिटिव सोसाइटी, प्रिमिटिव सोसाइटी वर द अर्लियर सोसाइटी। ठीक है, यहाँ पे जो इतनी भी प्रोडक्शन था वो क्या था? सब्सिस्टेंस। दैट मीन्स कि खुद के चीजों के लिए भी पूरा नहीं हो पा रहा था, सब कभी कभी हो जाता था, कभी कभी नहीं। ठीक है, इगैलिटेरियन सोसाइटी थी, डिवीजन ऑफ लेबर बिल्कुल 0 ना के बराबर था। ठीक है, तो प्रिमिटिव सोसाइटी सब कुछ क्या चल रहा था? ठीक चल रहा था। फिर क्या हुआ? सब कुछ ठीक मतलब यूनिटी वाज देयर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ? थोड़ा सा क्या होने लगा? यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आने लगा। क्यों? प्रिमिटिव सोसाइटी में विथ टाइम, धीरे धीरे सोसाइटी जब मूव करती है तो विथ टाइम क्या हुआ? कॉन्ट्राडिक्शन इन द फॉर्म ऑफ सरप्लस। ये जो एंशियंट सोसाइटी थी ना, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा एकदम लास्ट में सोसाइटी खत्म होने वाली होती है। खत्म क्यों हो रही है? बिकॉज सरप्लस आने लगा। सरप्लस आने लगा, उसकी वजह से क्या हुआ? सरप्लस की वजह से सरप्लस जिनके पास अथॉरिटी, सरप्लस हो गया वो तो हो गए आपके कौन से? हैव्स। और जिनके पास नहीं था वो कौन हो गए? आपके हैव्स नॉट।
राइट? तो यहां पे कॉन्ट्राडिक्शन आया, उसकी वजह से क्या क्रिएट हुआ? एंशिएंट सोसाइटी, और इस एंशिएंट सोसाइटी ऑल्सो नोन एज स्लेव सोसाइटी। दैट मीन्स जिनके पास पावर थी वो तो क्या हो गए? आपके हैव्स हो गए, जिनके पास नहीं थी वो कौन हो गए? हैव्स नॉट हो गए। ठीक है, तो अब यहां पे क्या हो गया? थोड़ा बहुत लैंड आया, प्रोडक्शन बढ़ा, ये सब चीजें हुई। ठीक है, जब ये थोड़ा सा यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं, लेकिन अब ये सोसाइटी खत्म होने को मतलब यहां पर कॉन्सेप्ट आया प्राइवेट प्रॉपर्टी, कॉन्ट्राडिक्ट हुआ ना? तो यहां पे कॉन्ट्राडिक्शन में आया प्राइवेट प्रॉपर्टी। जब प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आया, सोसाइटी क्या होने लगी? ग्रेजुअली रिप्लेस्ड होने लगी, और रिप्लेस होके क्या आ गए आपके? फ्यूडल सोसाइटी, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट तो फ्यूडल सोसाइटी में ही यूनिटी लेकर आया। तो यहां पे भी दो क्लास कन्वर्ट हो गई, कौन कौन सी? वन इज लॉर्ड, जिनके पास क्या थी? हेड ऑफ द प्रॉपर्टी, हेड ऑफ द लैंड, और दूसरे कौन से हो गए आपके? सर्फ, जो कौन हो गए आपके? एम्प्लॉई, और यू कैन से फार्मर, पीजेंट्स, ये सब जो उस लैंड पे काम कर रहे थे। क्लियर? लॉर्ड एंड सर्फ। ठीक है, यहां तक क्लियर? यहां पे क्या आ गई? इनइक्वलिटी भी आ गई यहां पे पावर लॉर्ड्स के हाथ में आ गई। लॉर्ड्स क्या करने लगे? एक्सप्लॉयटेशन करने लगे सर्फ्स का। यस, तो लॉर्ड्स एंड सर्फ्स वर देयर। ठीक है, देन अब जब लॉर्ड्स एंड सर्फ्स, और एग्रीकल्चर क्या थी? एग्रेरियन एग्रीकल्चर, एग्रेरियन सोसाइटी। ठीक है, एग्रेरियन एग्रीकल्चर थी, मशीन्स, इक्विपमेंट्स, ये सब नई चीजें नहीं थी। लेकिन जब इसी फ्यूडल सोसाइटी में धीरे 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 क्या हुआ? मशीन्स आने लगी। जब मशीन्स, दैट मीन्स ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस किससे रिप्लेस होने लगी? मशीन से। जब मशीन से रिप्लेस होने लगी तो उन मशीन्स को खरीदने के लिए क्या चाहिए था? मनी चाहिए था, पैसा चाहिए था, उनका इंपोर्ट करना था, ये सब चीजें। तो उसकी वजह से क्या क्रिएट हुई? इंडस्ट्रियल सोसाइटी और कैपिटलिस्ट सोसाइटी। राइट? तो इंडस्ट्रियल और कैपिटलिस्ट सोसाइटी में कौन आ गए? बुर्जुआ और प्रोलिटेरिएट। बुर्जुआ और प्रोलिटेरिएट। SIE, ठीक है, बुर्जुआ और प्रोलिटेरिएट। बुर्जुआ आर द कैपिटलिस्ट क्लास, राइट, who have the sole authority over the industries, over the factories, yes, और उनको फाइनेंस वगैरह करना, इक्विपमेंट्स वगैरह सब कौन करने लगे? बुर्जुआ क्लास करने लगी। तो बुर्जुआ क्लास ऑल्सो नोन एज कैपिटलिस्ट क्लास, और यू कैन से द मर्चेंट क्लास। यस, देन प्रोलिटेरिएट कौन हो गए? ऑल द वर्कर्स वर द प्रोलिटेरिएट। राइट, वो किसमें आ गए? who were working under the merchant or capitalist class or bourgeois class, right? So under the capitalist society, again division, bourgeois class and proletariat class. ठीक है, then communism. then क्या हुआ? जब कैपिटलिस्ट क्लास में, कैपिटलिस्ट क्लास के बाद भी सोसाइटी फिर बदलेगी धीरे धीरे। क्या था? इनइक्वालिटी तो थी, लेकिन इनइक्वालिटी के साथ साथ क्या हो रही थी? बहुत सारी चीजें, लॉज, रेगुलेशन गवर्न होने लगी। जब गवर्न होने लगी तो सोसाइटी में क्या आने लगा? कम्युनिज्म। और कार्ल मार्क्स का ये था कि कम्युनिज्म थोड़े टाइम तक रहेगा, थोड़े टाइम के बाद कम्युनिज्म के बाद क्या आ जाएगा? सोसाइटी विल बिकम अगेन इगैलिटेरियन सोसाइटी, दैट इज योर सोशलिज्म। जो भी चीजें हैं सब क्या हो जाएंगी? सोसाइटी में इक्वलिटी आ जाएगी, इगैलिटेरियन सोसाइटी हो जाएगी, एंड सोसाइटी विल बिकम सोशलिज्म। दैट मीन्स कैपिटलिस्ट सोसाइटी से सोसाइटी किसमें मूव की? कम्युनिज्म में। कम्युनिज्म में कौन से लॉ, रेगुलेशन, ये सब चीजें आएंगी। सोसाइटी बाउंड होगी, कैपिटलिस्ट है इन पे भी लगाम लगेगी। इन सब चीजों को होते होते क्या होगा? सोसाइटी में जो इनइक्वालिटी तो रहेगी कम्युनिज्म में, लेकिन बाकी सारी चीजों में क्या रहेगा आपका? चीजें कम होती जाएंगी। एज लेवल टू कैपिटलिस्ट जो था वो कम होता जाएगा। देन कम्युनिज्म के बाद क्या आएगी आपकी? फिर एक टाइम ऐसा आएगा कम्युनिज्म के बाद कि क्या हो जाएगा? लॉज, रेगुलेशन सब लोग क्या प्रोवाइड करेंगे? फ्रीडम प्रोवाइड करेंगे, इक्वलिटी प्रोवाइड करेंगे। तो सोसाइटी विल बिकम सोशलिस्टिक सोसाइटी, दैट इज इगैलिटेरियन। और सोशलिस्ट सोसाइटी हमारी कौन सी हो जाएगी? वही प्रिमिटिव सोसाइटी चल रही थी वही। तो ये यही कहते हैं कार्ल मार्क्स कि ऑन द बेसिस ऑफ द हिस्टोरिकल डेटा और हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म यूज करके वो क्या बता रहे थे आपका? हाउ सोसाइटी इवॉल्व।
तो क्या बताया इन्होंने, प्रिमिटिव सोसाइटी, देन प्रिमिटिव सोसाइटी के बाद एंशियंट सोसाइटी, देन एंशियंट के बाद फ्यूडल सोसाइटी, देन कैपिटलिस्ट सोसाइटी, एंड देन कम्युनिज्म एंड फर्दर सोशलिज्म। क्लियर? तो सोसाइटी में, और हर सोसाइटी क्या हो रही है, जिस सोसाइटी में आपकी इनइक्वालिटी ज्यादा है वहां पर सोसाइटी फर्दर क्लासेस इनटू डिफरेंट क्लासेस, फर्दर बाइफर्केट इनटू डिफरेंट क्लासेस। क्लियर? यहां तक क्लियर? ये कार्ल मार्क्स की थ्योरी थी हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। एक और चीज, कार्ल मार्क्स का जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म था वो एक्चुअल में कार्ल मार्क्स का नहीं था। वो जो वर्ड था वो वर्ड दिया था प्लेखानोव ने, लेकिन इनकी और एंजल्स की डेथ के बाद कार्ल मार्क्स ने उस वर्ड को क्या किया था, पॉपुलराइज किया था। एंजल्स फ्यूरियस नहीं, ये जो एक सेकेंड, KHANOV, KHA, ये जो डायलेक्टिक्स दिए थे ना, ये जो डायलेक्टिक्स दिए थे जो एंजल्स ने दिए थे, एंजल्स ने इनके डायलेक्टिक्स को स्टडी किया, हेगल ने भी किया, है ना, उसने भी किया। देन इनके बेसिस पे थ्योरी को अपना स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जब स्टार्ट कर दिया तो ये जो वर्ड थे हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, ये वर्ड दिया तो इसने था प्लेखानोव ने, लेकिन ये कौन थे प्लेखानोव, ये लेनिन के मेंटर थे। इनकी डेथ के बाद एंजल्स ने भी पॉपुलराइज किया, लेकिन इनकी डेथ के बाद इसको कार्ल मार्क्स ने पॉपुलराइज किया था। अभी क्लियर? राइट? तो ये एक्चुअल में दिया किसने था, प्लेखानोव ने, एंड ही वाज द मेंटर ऑफ द लेनिन्स मेंटर। क्लियर? तो कार्ल मार्क्स का समझ में आया, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म हेल्प फॉर द इवोल्यूशन ऑफ द सोसाइटी। राइट? अब बात करते हैं यहाँ के क्रिटिक्स। सबसे पहले आप थ्योरी देखो। थ्योरी आपको नहीं लग रहा कार्ल मार्क्स हिस्ट्री यूज कर रहे हैं, और हिस्ट्री में कार्ल मार्क्स कहीं भी डेट की बात नहीं कर रहे हैं, डेटा की बात नहीं कर रहे हैं। इज इट पॉसिबल टू स्टडी हिस्ट्री विदाउट द इवेंट्स, विदाउट द डेट्स? नहीं। तो फर्स्ट क्रिटिक्स तो इनका यही था कि कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है वो ऐसी थ्योरी है, इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टडी विदाउट, इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टडी हिस्ट्री विदाउट द डेट, और कार्ल मार्क्स ने कहीं भी डेट मेंशन नहीं की है। ठीक है। सेकंड इनके आते हैं, हाँ, सेकंड क्रिटिक्स कहते हैं, देखो कैपिटलिस्ट सोसाइटी, कैपिटलिस्ट सोसाइटी में हमारी जो सोसाइटी कैपिटलिस्ट इमर्ज हुई थी उसमें क्लियर कट बात हुई थी कि बिकॉज ऑफ द कैपिटलिस्ट सोसाइटी देयर इज अ इमर्जेंस ऑफ मिडिल क्लास, राइट? दैट मीन्स 3 क्लासेस वर देयर, और कार्ल मार्क्स ने कितनी क्लासेस में डिवाइड किया है? सिर्फ 2 क्लासेस। तो अगेन क्रिटिक्स किया गया इनको कि इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी देयर वर 3 क्लासेस, दैट टू द थर्ड क्लास इज द मिडिल क्लास। कार्ल मार्क्स डिडंट टॉक अबाउट द मिडिल क्लास। कार्ल मार्क्स ने कहीं भी बात नहीं की है किसकी? मिडिल क्लास की, स्पेशली इन द कैपिटलिस्ट और इंडस्ट्रियल सोसाइटी, राइट? ये कौन कह रहे हैं? बेवर कह रहे हैं, बेवर, कि कार्ल मार्क्स इग्नोर्ड द थर्ड क्लास और मिडिल क्लास। ठीक है। अच्छा, ये सब पढ़ते हुए आपको ऐसा नहीं लग रहा कि इट इज मोर लाइक अ स्टोरी देन अ हिस्ट्री? दिस इज ऑल्सो अ क्रिटिक्स। वो बोल रहे हैं कार्ल मार्क्स जो बात कर रहे थे वो कैसी बात कर रहे हैं, मतलब कोई सेंस नहीं है उन बातों का, ऐसी बात है। इट इज मोर लाइक अ स्टोरी देन अ हिस्ट्री। जो हम स्टोरी पढ़ते हैं ना, वो स्टोरी की तरह कोई कहानी है, बस हम उसे पढ़े जा रहे हैं। तो इट इज मोर लाइक अ स्टोरी, इट इज मोर लाइक अ स्टोरी देन हिस्ट्री। ये रॉबर्टसन, रॉबर्टसन, क्लियर? और समझो कार्ल मार्क्स इन पूरी क्लासेस में किसकी बात कर रहे हैं? सोचो क्या निकल के आया क्रक्स। यहां भी इकोनॉमिक फैक्टर निकल के आया क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ा, यहां पर भी प्राइवेट प्रॉपर्टी इकोनॉमिक, यहां पर भी मशीन्स यानी इकोनॉमिक, यहां पर भी इकोनॉमिक। दैट मीन्स
कार्ल मार्क्स फोकस ओनली ऑन किस पे? इकोनॉमिक क्राइटेरिया. दैट मीन्स कार्ल मार्क्स, द बेस स्ट्रक्चर ऑफ द कार्ल मार्क्स इज फोकस्ड ऑन इकोनॉमिक बेसिस. critics, the basis of the theory is only economic criteria. क्या सोसाइटी में चेंज सिर्फ इकोनॉमिक क्राइटेरिया की वजह से आए थे? नहीं, लेकिन कार्ल मार्क्स क्या बात करते हैं कि सिर्फ जो भी है वो क्या है? इकोनॉमिक है. इनकी थ्योरी है मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, वो कल करेंगे, उसमें और क्लियर होगा कि दैट हाउ कार्ल मार्क्स clarify this thing कि that economic is the base structure which create the superstructure that is social, political and all. वो सब कल देखेंगे. ठीक है, तो अभी क्लियर. This is about the introduction of the Karl Marx and his first theory, historical materialism. Karl Marx other theories are class struggle, modes of production and alienation. We will study in other class. Clear? क्लास 3 घंटे की कर लें. अब तो बीच में 15-20 मिनट 15 मिनट का ब्रेक दे दिया करेंगे. आर यू फाइन? क्लियर है? आज का लेक्चर क्लियर हुआ? दैट हाउ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म स्टार्टेड. क्लियर? ओके देन, थैंक यू.